रहीम अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं। मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को नेस्त व नाबूद करे, आमीन। आपकी मोहब्बतों का दिल से शुक्रिया। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात पर कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही है, अभी भी ख़राब है, लेकिन कोई मसला नहीं है। आप लोगों की मोहब्बतों ने और आपकी दुआओं ने मुझे आपके सामने ला बिठाया है और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ओके नाउ। लेकिन जब आप सबको पता चला है कि मेरी तबीयत ख़राब है तो आप लोगों की दुआओं ने, आपके डीएम्स ने रियली मेरा मोरल अप किया, मुझे फ्यूल अप किया और मेरी एनर्जी वापस आ गई। आप लोगों ने जब मुझे ये बताया कि आप लोगों को जीना आ गया है, आप लोग मोटिवेट होते हैं मेरी रीडिंग्स से, तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरी रीडिंग्स का मकसद ही यही है कि आप लोगों को गाइड करना है हाउ टू स्पेंड योर लाइफ विदाउट एनीवन, और फेथ अल्लाह पे कैसे आपने अपना मजबूत करना है। तो इसका मतलब मैं कामयाब हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग मोटिवेशंस लेते हैं मेरी रीडिंग से। इसलिए एक बार फिर मैं आ गई हूँ और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, वार्निंग्स हैं और गुड न्यूज़ है जो आप 2026 में एनकाउंटर कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग हम इस टॉपिक पे कर रहे हैं, स्टे पॉजिटिव, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग होती है तो पॉजिटिव रहकर ही आप ये रीडिंग देखेंगे। पहले हम आपके करियर पे रीडिंग करते हैं कि आपका करियर 2026 में आपके लिए कैसा रह सकता है। सो दिस विल बी अ जर्नल रीडिंग। ऑलवेज आई से, और जर्नल एनर्जीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती हैं, तो इस मामले में आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। ओके, देखते हैं आपके करियर में क्या चेंजेस आ सकते हैं। 2026 आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है, आपके करियर में आपके लिए क्या चेंजेस आ सकते हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स, वाओ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग, 9 प्लस एस 10, 10 ऑफ कप्स, कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस और न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू ब्लेसिंग्स, इमोशनल अवेकनिंग कुछ लोगों की हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड वर्ल्ड, वाओ। सो 2026 बहुत से लोगों के लिए पॉजिटिव ईयर साबित हो सकता है इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ जो लोग जॉब की स्ट्रगल में हैं या हार्डशिप से गुज़र रहे हैं, लॉसेस से गुज़र रहे हैं, वो लॉस आपके करियर का भी हो सकता है, वो लॉस आपके पैसों का भी हो सकता है। किसी को आपने कर्ज दे रखा है, वापस नहीं मिल रहा, और आप जिस तरह की जॉब चाहते हैं उस तरह की जॉब नहीं है, आप अपनी जॉब में डिससेटिस्फाइड हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं अगर आप, और आपकी विशेस कम ट्रू नहीं हो पा रही हैं, आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं अपने करियर में, वहाँ पर आप लोगों को वेट की एनर्जी से गुज़रना पड़ रहा है और आप ये सोच रहे हैं आपको क्विट कर देनी चाहिए ये जॉब, क्योंकि यहाँ पर आपकी मेहनत ज़्यादा हो रही है और गेन आपको कम हो रहा है। सो ऐसी एनर्जी के साथ अगर आप ये सोचते हैं कि आपको जॉब क्विट कर देनी चाहिए तो आगे क्या होगा, तो आप अपनी जॉब को स्विच कर सकते हैं। आप जिस भी हार्डशिप से गुज़र रहे हैं वहाँ पर आप कंटेंटमेंट में और प्लेयर में दिख रहे हैं। आपकी विशेस रिगार्डिंग योर करियर फुलफ़िल हो सकती है, चाहे आप बाहर जाना चाह रहे हैं विद द वर्ल्ड कार्ड, आप आउट ऑफ कंट्री जॉब करना चाह रहे हैं, अपनी किस्मत आप बाहर की दुनिया में आजमाना चाह रहे हैं, तो यस, दिस विल बी अ न्यू स्टार्ट। और आपके लिए ऐसा कोई चांस भी दिख रहा है आपके करियर के मामलात में, यू विल बी ऑन द टॉप और आप एक अच्छी पोजीशन भी सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि आप कंफर्टेबल अगर नहीं हैं कहीं तो आप फिर किसी ऐसी जगह ज़रूर जाएंगे, किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल कर सकते हैं जहाँ पे आप ना सिर्फ कंफर्टेबल होंगे, आपका विजडम मज़ीद एनहेंस होगा, आपका बिजनेस माइंडसेट मज़ीद क्रिएटिव आइडियाज़ को डेवलप करेगा और आप उन्हीं आइडियाज़ पे चल के अपने आप को कामयाबी के रास्ते पे गामजन कर सकते हैं। यहाँ आप लोगों के लिए करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नए वेंचर्स, नई ऑप्शंस आती हुई दिख रही हैं। वो विद इन द कंट्री एंड आउट द कंट्री
भी हो सकती हैं। और आप अगर कंपटीशन फील कर रहे हैं तो आप अपनी एबिलिटीज़ को बुरोकार लाकर उस कंपटीशन को भी विन करेंगे। सो यहाँ पे एक नया साइकिल आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ऐसा लगता है कि ईयर के एंड होने तक आप एक अच्छी पोजीशन सिक्योर कर चुके होंगे, जहाँ पर आप अपने फाइनेंसिस को ना सिर्फ मेंटेन कर पाएंगे बल्कि आप अपने फाइनेंसिस के साथ साथ सेविंग्स को भी रिटेन कर पाएंगे। आगे देखते हैं, लेट्स सी व्हाट आर द वार्निंग्स देखते हैं। ओके, सोल विस्पर्स, लुक बियॉन्ड द वर्ड्स एंड हेयर व्हाट इज़ रियली बीइंग सेड नाउ। ओके, यहाँ भी मैंने आपको बोला था आपकी इंट्यूशन आप लोगों को गाइड करेगी, तो अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुननी है। इर्द गिर्द की आवाज़ों पे कान धरने की बजाय आपको बोला जा रहा है कि आपने अंदर की आवाज़ सुननी है, जो आपका दिल कह रहा है आपने वो करना है। स्काई ऑफ क्लैरिटी, ओके, आपको बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिलेगी और आपकी स्पेस क्लियर हो रही है। बात वही है कि आप नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हैं और इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ की तरफ आप कदम बढ़ा रहे हैं। सो मैंने तो वार्निंग्स पूछी थी, तो यहाँ पे तो वार्निंग्स की बजाय आप लोगों के लिए मज़ीद ब्लेसिंग्स निकल के आई हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि आपको करना क्या है, आई मीन गाइडेंस क्या है आपकी। 2026 आपके लिए गाइडेंस क्या है इन योर करियर लाइफ। ह्यूमर, आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। बहुत ज़्यादा सीरियस रहने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी की उलझनें, मुश्किलात, परेशानियाँ इस कदर सीरियस कर देती हैं कि हम हंसना भूल जाते हैं, हम मजाक करना और लाइटर साइड पे रहना भूल जाते हैं। आपने सिचुएशन कोई भी हो, एक बात याद रखनी है कि हर चीज़ टेम्परेरी है, परमानेंट है तो चेंज है। तो चेंज का पहिया घूमता रहता है और आप लोगों की लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस आते हैं वो गुजरने के लिए आते हैं, रुकने के लिए नहीं आते। तो अनदर थिंग इज़ एनवी। आपने किसी की भी कामयाबी को देखकर, किसी को आगे बढ़ता देखकर जेलसी के एलिमेंट को अपने अंदर जगह नहीं देनी, क्योंकि हसद आप लोगों के लिए बहुत सारे चैलेंजेस को लेके आता है। तो मेरे व्यूअर्स इस तरह के नहीं हैं जो दूसरों को आगे बढ़ता देखकर हसद करें या हसरत करें। डाउट में नहीं रहना आपने, और कामयाबी के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपने उस कामयाबी को रिटेन रखना है। यानी कामयाबी तो मिल गई, अब उसको आपने सस्टेन कैसे करना है, बरकरार कैसे रखना है। उसमें अगर आप प्राइड में आ गए हैं तो वो बरकरार नहीं रहेगी। ना जेलसी और ना ही प्राइड, ये दोनों आपकी कामयाबी के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावटें हैं, आपने इनसे बचना है, ठीक है। और जो मैरिड वुमेन हैं, जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं और यू वांट टू रिसीव व्हाट योर हार्ट डिज़ायर, तो वहाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ भी बनती हुई नज़र आ रही हैं। आप केयरिंग भी रहेंगे, ग्राउंडेड एनर्जी में रहेंगे, प्योर हार्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सपोर्टिव एनर्जी आप लोगों के लिए दिख रही है इन योर करियर लाइफ। आई मीन अगर आपके कोई ख़िलाफ़ भी है ना, तो आपका हार्ड वर्क और आपका काइंड एटीट्यूड, आपकी टैलेंटेड एबिलिटीज़, ये सब कुछ मिलकर आप लोगों के लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बना रही हैं। तो बहुत से लोगों के लिए 2026 में सिक्योरिटी, फाइनेंसेस एंड मनी विल बी द प्रायोरिटी। घर से रगबत भी नज़र आ रही है, कुछ लोग घर बनाना चाह रहे हैं या घर को रेनोवेट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं और रीलोकेट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जिनका राहु एक्टिव होता है वो ग्राउंडिंग के लिए टाइगर आई यूज़ कर सकते हैं। ये मरकरी, सन एंड मार्स के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए करेज, स्ट्रेंथ, बोल्डनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, क्विक थिंकिंग इसके साथ एसोसिएटेड है। फॉर गुड लक, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड विजडम, वेल्थ के लिए आप येलो सिट्रीन यूज़ कर सकते हैं। जुपिटर इसके साथ एसोसिएटेड है। स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड लिब्रंस इसे यूज़ कर सकते हैं। पायराइट को सन एंड मार्स के साथ एसोसिएट किया जाता है, इसका ज़ोडिक साइन है लियो। इसके अलावा स्कॉर्पियंस, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पावर, सेल्फ एक्सप्रेशन, लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए, और ये आपका कॉन्फिडेंस एनहेंस करता है, विल पावर एंड क्रिएटिविटी को डेवलप करता है। एज ए स्टोन ऑफ वेल्थ, ये आप रॉ फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं।
एमेथिस्ट, पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर पे होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरिडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरिडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरिडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंचुराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वामेरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वामेरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसेस एक्वामेरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। आपकी लव लाइफ में देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या वार्निंग्स हैं और आपकी लव लाइफ में आपके लिए गाइडेंस क्या है। 2026 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो 5 ऑफ वॉन्ड्स नेगेटिव कार्ड है। 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 2026 आपका कन्फ्यूजन से स्टार्ट हो रहा है। दो रास्ते, दो प्लान्स, दो लोग, दो चॉइसेस और डायरेक्शन आपको नहीं पता, लेकिन आप इस चीज़ में डिसीजन ले लेंगे। विद द 0 नंबर यू आर गोइंग टू टेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट इन योर रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखें यहाँ भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। मैंने इसीलिए डेक चेंज किया है ताकि मुझे आइडिया हो सके कि एनर्जी कौन सी है जो 2026 में आप पे रूल करेगी, और वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। दिस इज़ द गुड साइन। लेकिन यहाँ पे अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मगर आप लोग रिलेशनशिप वाइज कंफ्यूजिंग स्टेट में नज़र आते हैं, बैक एंड फोर्थ होते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट या फैमिली ड्रामा, फैमिली स्ट्रगल भी नज़र आ रही है। और छोटे छोटे ट्रिगर्स, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों को आपके रियल पर्पस से साइडलाइन कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो आपने अवेयर रहना है इस मामले में कि आपके घर के मामलात या आपकी पर्सनल लाइफ के मामलात, आपके दिल के मामलात आपके पर्पस से आपको ना हटा सकें। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि व्हेन यू आर इन द एनर्जी ऑफ ज़ीरो, यानी ज़ीरो एक ऐसी एनर्जी है, बिगनिंग की एनर्जी है, इनोसेंस, स्पॉन्टेनिटी, फ्री स्पिरिट पर्सन, प्योरिटी के साथ प्रोग्रेस करता हुआ, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ता हुआ, लीडरशिप क्वालिटीज़ रखते हुए, कुछ बेवकूफ़ियाँ करता हुआ ऐसा इंसान जो एकदम से एक्साइटेड हो रहा है और फिर एकदम से ही कंफ्यूज हो रहा है। सो बहुत से लोग इस एनर्जी के साथ 2026 में कदम रख सकते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी कुछ लोगों की स्टार्ट हो सकती है, कुछ लोगों को इसी वजह से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। आप जब अपने आप को मिरर करेंगे तो कोई आपको मिरर नहीं कर सकेगा। तो बी इन द एनर्जी ऑफ फूल, कि आप मनमौजी हैं, आप दुनिया की परवाह नहीं कर रहे। एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आपको घरदारी, आपको दुनियादारी सबका पता है। आप घर से भी उतनी रग़बत रखते हुए नज़र आ रहे हैं जितना आप बाहर के मामलात के साथ। लेकिन बहुत से लोग विद द फूल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी विल अचीव सक्सेस इन देयर लाइफ। और 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इनडिसाइसिवनेस की एनर्जी है कि इफ़ यू वांट टू डिसाइड समथिंग जो कि आपके दिल के मामलात से बिल्कुल डिफरेंट है, तो आप वहाँ पर ब्रेक ले सकते हैं, पॉज ले सकते हैं और कन्फ्यूजन में जा सकते हैं, अनसर्टेनिटी में जा सकते हैं। क्योंकि आपका दिल कहेगा कि आपको यही चाहिए और आपका दिमाग कहेगा और आपकी डेस्टिनी कहेगी कि नहीं,
आपके लिए ये बंदा नहीं है या ये रास्ता नहीं है, आपके लिए ये वाला रास्ता है। वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, आपके दिल और दिमाग की जंग नज़र आ रही है। कुछ लोगों में से आपको चॉइस करना पड़ सकता है। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों ही यहाँ पर ग्रो कर रही हैं, तो बेहतर है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को ग्रो करें 2026 में और अपनी वीकनेसेस के ऊपर ओवरकम करें, कमांड हासिल करें, ट्रस्ट करें यूनिवर्स के प्रोसेस पे। अगर आपको फ़ौरन से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं मिलता तो इट डजेंट मीन कि यूनिवर्स आपके साथ नहीं है। आपको यूनिवर्स के ऊपर ही ट्रस्ट रखना पड़ेगा। रिलैक्स, प्ले, हैव फन, स्टे पॉजिटिव, लाफ मोर, एंजॉय द लाइफ। और अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को ज़रूर रखें जो आपकी पॉजिटिव एनर्जीज़ को मज़ीद एनहेंस करते हैं, ऐसा नहीं कि आपको डाउन कर दें। हम गलतियां करते हैं, मिसहैप भी होते हैं हमारे साथ और ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं, लेकिन हमारा लेसन होता है जो हमने लर्न करना होता है और रिस्क लेकर ही हमने हर उस कन्फ्यूजन को रिमूव करना होता है और पॉसिबिलिटीज़ की तरफ आगे कदम बढ़ाना होता है। यू आर डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड इन 2026, कीप इट इन माइंड। आपके करियर के हवाले से जिस तरह से आपको गाइडेंस आई है, इन द सेम वे आपके रिलेशनशिप में आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आप लोग डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं। आप अपने आप को जानेंगे 2026 में, आपके दिल में डर ख़त्म होगा, आप रिस्क लेंगे लाइफ में और आपकी ईगो यहाँ पर ख़त्म हो रही है। ड्रीम बिग। ख्वाब भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तो जो ख्वाब आप देख रहे हैं विद द फूल कार्ड, आप उन ख्वाबों को अपनी ज़िंदगी में मटेरियलाइज कर पाएंगे और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आएंगे। अब पर्सनालिटी जो हर किसी की निगाह में रहेगी, जो हर किसी के लिए सेंटर ऑफ अटेंशन एंड सेंटर ऑफ डिस्कशन रहेगी। सो आपके ऊपर फिर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी इस कामयाबी को किस तरह से अगेन सस्टेन करते हैं। ओके, विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी एक और चीज़ भी यहाँ मुझे दिख रही है, वो ये कि ये छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स हैं जो आपके रास्ते में आ सकते हैं। कुछ हिडन चीज़ें आपके सामने बाहर आ सकती हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो सकते हैं बिहाइंड द सीन जो आपको पता नहीं है। आप उनको इग्नोर करेंगे तो ही आप आगे कामयाब होंगे। अगर आप उन्हें पकड़ के बैठ जाएंगे तो फिर आपके लिए ये मसला होगा जहाँ पर आप इनडिसाइसिवनेस में हैं। आगे देखते हैं। फियर ऑफ लोनलीनेस आपके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकता है। आप ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं जो आपको तन्हा कर देता है, लेकिन उसका साथ सिर्फ आपके लिए इतना है कि अच्छा ये मेरी ज़िंदगी में है, काफ़ी है। तो आपको अपने आप के साथ वक्त गुजारना है फूल कार्ड के साथ। बुरे रिलेशनशिप्स में इस वजह से मत रहें कि आप अकेले नहीं रह सकते। जजमेंट, वाओ, डोंट बी टू क्विक टू काउंट समवन आउट, बी ओपन एंड गिव देम अ फेयर चांस। यस, अब देखें आपकी लव लाइफ या पर्सनल लाइफ बहुत क्लियर नज़र आ रही है यहाँ। जो एनर्जी इनडिसाइसिवनेस से शुरू हुई है वो यहाँ पर बता रही है कि आप वाकई चॉइसेस में अटक सकते हैं। एक तरफ आप ऐसे रिश्ते में रहना चाहेंगे जो कि टॉक्सिक है, अब्यूज़िव है और आपको ऐसे हालात में छोड़ के जाता है जब आपको उसकी शदीद ज़रूरत होती है, लेकिन जब उसको आपकी ज़रूरत होती है वो तब अपीयर हो जाता है। एक तरफ आपका वो रिश्ता है, दूसरी तरफ आपकी तरफ ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपकी वेलबींग के लिए अच्छे हो सकते हैं, जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होंगे। तो यू शुड गिव देम अ चांस, बजाय कंफ्यूज होने के मुझे तो वही चाहिए। इस एनर्जी में रहने के आपको नए लोगों को भी चांस देना है, क्योंकि वो रिश्ता जिसमें आप अपने आप को खो रहे हैं वो कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता, पॉजिटिव नहीं हो सकता। ये हमारी अपनी सोच होती है, ये हमारा अपना ख्याल होता है कि ये हमारे साथ रहेगा तो हमारी ज़िंदगी में खुशहाली और सुकून रहेगा। लेकिन जब वो इंसान हमारा जहन, हमारी सोचें, हमारी पॉजिटिविटी, हमारा कॉन्फिडेंस और सेल्फ़ इस्टीम को ब्लॉक करता है और हमारी सेल्फ़ वर्थ के साथ प्ले करता है, हमारी फीलिंग्स और इमोशंस को डिस्ट्रॉय करता है, तो हमें ये एहसास ही नहीं होता कि हम क्या थे और क्या बन गए। हमने खो दिया इस रिश्ते में रहते रहते ख़ुद को। तो ये नहीं करना आपने। कम से कम आपकी रेजोल्यूशन 2026 के लिए ये ज़रूर होनी चाहिए, आई वोंट एंटरटेन द पीपल हु ड्रेन मी। वो कोई भी हो सकता है। गाइडेंस देखते हैं आपको लव लाइफ में क्या करना है। बिटर स्वीट,
हमेशा आपने एक बात याद रखनी है, तकलीफ़ हो, टेंशन हो, परेशानी हो, कोई आपको छोड़ जाए, आपने सिर्फ ये याद रखना है, आपके साथ कोई ना कोई गैबी इमदाद ज़रूर है। आपने ऑप्शंस को, प्रेजेंट सिचुएशन को मद्देनज़र रख के और रिस्क वगैरह काउंट करके ही एक्शन लेने हैं, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने हैं। 2026 में अंधाधुंध फ़ैसले नहीं करने, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, किसी के मामलात में, किसी के पंगों में नहीं पड़ना। अगर आपको किसी मामले में घसीटने की कोशिश की जा रही है, अपने आप को डिटैच कर ले वहाँ से। और छोटे छोटे पैटी इश्यूज़ में आपने नहीं पड़ना, अपने आप को डिस्टेंस कर लेना है। बहुत से लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो आपने अपनी इंट्यूशन पे भी बहुत ज़्यादा काम करना है, मेडिटेशन करनी है। और मेडिटेशन जो है आपके चक्रास को अलाइंड करती है और आपके एक्टिवेट करती है चक्रास को। इसलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस में बैलेंस आ रहा है और बिटर स्वीट यानी गुड न्यूज़ आ रही है। एंड गिल्ट की एनर्जी में जो भी रहेगा वो अपने आप को 2026 में भी पेन में पाएगा। तो बेहतर है आप लोग बैलेंस की एनर्जी के साथ उन लोगों से अपना रास्ता अलग करें, अपने आप को किनारा करें जो लोग आप लोगों को खुश नहीं देखना चाहते और आपको अपने मामलात में फंसाना चाहते हैं या गिराना चाहते हैं। आपको इनर स्ट्रेंथ में रहना है, राइट साइड पे रहना है। यू विल राइज अबव द सर्कमस्टांसेस एंड न्यू बिगनिंग हो रही है। एक दरवाज़ा बंद होगा तो दूसरा उसके साथ ओपन होगा एंड दैट विल बी द सेलिब्रेटिव मोमेंट फॉर यू। आप लोग मिडेस्ट ऑफ ग्रीफ में हीलिंग देख पाएंगे। दूसरों को बेनिफिट ऑफ डाउट देने की बजाय, प्रोटेक्ट करने की बजाय खुद को प्रोटेक्ट करना है आपने। असिस्टेंस आपको मिलेगी, गाइडेंस आपके साथ 2026 में भी रहेगी और लोगों की असलियतें और रंग आपको 2026 में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2026 इज़ नंबर 10 एंड नंबर 10 इज़ इक्वल टू 1। दिस इज़ द नंबर ऑफ सन। तो बहुत सारे लोग लाइमलाइट में भी आ सकते हैं, बहुत सारे लोगों के सीक्रेट लाइमलाइट में आ सकते हैं, बहुत सारे लोग सेलिब्रिटी बन सकते हैं और कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। सन की एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो आप अपनी ज़िंदगी में जिस भी एरिया में कदम रखेंगे विद द फेथ, पॉजिटिविटी एंड हाई वाइब्रेशन, आप लाजमी वहाँ पे कामयाब होंगे। तो बहुत से लोग लीड कर सकते हैं, बहुत से लोग कामयाब हो सकते हैं, बहुत से लोग नई चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ नया जो आपने पहले कभी नहीं किया वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी सोल के क्या मैसेजेस हैं हम वो भी देख लेते हैं। 2026 I recognize that I have chosen fear and I choose again, I choose love। अपने डर से लड़ना है आपको। आपकी सोल आपको ये बोल रही है कि कोई भी सिचुएशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक अल्लाह आपके साथ है। द मोमेंट आई एम्ब्रेस माई पीस विद इन एंड सरेंडर द आउटकम इज़ द मोमेंट दैट द यूनिवर्स कैन ट्रूली गेट टू वर्क। आप लोगों ने किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना कि हम अगर कोई कदम उठा रहे हैं तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। हमने वो काम किया था, अभी तक वो रुका हुआ है, क्यों नहीं हो रहा। आपने एक चीज़ कर ली है, नाउ सरेंडर, लेट गो और आगे बढ़ें। ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपके लिए वर्क करेगी और आपने जो काम कर रखा है उसका आपको जल्दी नतीजा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल की एनर्जी में रहेंगे, सोचते रहेंगे और डिटैच नहीं करेंगे ख़ुद को, तो फिर चीज़ें वहीं रुकी रहेंगी। लास्ट मैसेज, द मोर एनर्जी एंड इंटेंशन आई ब्रिंग टू माई फेथ द मोर फियरलेस एंड फ्री आई एम। ये अगेन फियर के बारे में है। तो जो लोग किसी भी तरह के डर में हैं, किसी भी तरह का खौफ है आपको और आप लोग परेशान हैं, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, यूनिवर्स यानी कि डिवाइन अल्लाह पर फेथ अपना मजबूत करना है और फेयरलेस हो जाना है कि मैं अल्लाह की पनाह में हूँ। और जिन लोगों को सेल्फ़ इस्टीम का इशू है या जो लोग वाकई इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते हैं आगे क्या होगा और ये ना हो जाए वो ना हो जाए, उनके लिए ये मैसेज है कि आप लोगों ने अपने आप को अल्लाह के हवाले करना है। आपने अल्लाह से बात करनी है कि या अल्लाह, मैं 2026 इस उम्मीद से स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ, मैं अपने मामलात तेरे हवाले करती हूँ और आज के बाद मैं किसी भी मामले में फ़िक्र नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है तू मुझे सुन रहा है, तू मुझे देख रहा है और तू मेरे साथ है।
मेरा सब कुछ तेरे हवाले, मेरे मामलात तेरे हवाले, मेरे परेशानियाँ तेरे हवाले, मेरी हेल्थ तेरे हवाले, मेरी मोहब्बत तेरे हवाले और मेरा करियर भी तेरे हवाले। आप ये करके तो देखें, फिर आप देखें आपके लिए कैसे मौजज़ात होते हैं। ओके, अब ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं आपके लिए 2026 में क्या गुड न्यूज़ आ रही है। जस्ट लव, वाओ। नंबर 9, 9 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, एंडिंग ऑफ अ साइकिल एंड बिगनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल। तो लव आ रहा है आपके लिए। एंड हेल्थ वाइज देखते हैं आपके लिए क्या सिचुएशन बन रही है। हेल्थ वाइज पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, आपकी रिकवरी हो रही है, आपकी हेल्थ बेहतर रहेगी 2026 में। और 5 ऑफ सोर्ड्स, दूसरों के मामलात में टांग अड़ाएंगे, दूसरों के मसलों को अपने ऊपर सवार करेंगे तो डेफिनेटली हेल्थ तो डाउन होगी। तो ये नहीं करना आपने, क्योंकि इस पूरी रीडिंग में कोई वार्निंग नहीं निकल के आई सिवाय 5 ऑफ वॉन्ड्स के और 5 ऑफ सोर्ड्स के। तो ये वही बात है, एग्रेशन और डिसएग्रीमेंट से अवॉइड करना है, किसी भी डिस्प्यूट में नहीं पड़ना और स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आपने अपने आप को डिस्टेंस करना है। पैटी इश्यूज़ को आपने अपने जहन से और अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करना है, उनके ऊपर परेशान नहीं होना, बल्कि हर कदम पे आपने यही कहना है अल्लाह के हवाले। यस, टेम्परेंस, हार्मनी, बैलेंस एंड पीस, ये ओवरऑल एनर्जी है 2026 की। जो इंसान इस एनर्जी के साथ काम करेगा वो बैलेंस में भी रहेगा, हार्मनी में भी रहेगा और पीस में भी रहेगा और उसकी ज़िंदगी में मज़ीद पीस आएगा, खुशी आएगी। इस नोट के साथ अल्लाह करे आप लोगों की ज़िंदगी 2026 में पुरसकून, खुशहाल और मुसरत भरी साबित हो। आप जो चाहते हैं अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता करे और सबके मसले आसानी से हल हों। आसानियाँ बांटें, आसानियाँ मिलेंगी। अच्छा सोचें, अच्छा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन। Also, thank you so much. Take care. Allah Hafiz.